Friends, CA Inter Group 2 Accounting Standard 5. Net profit for the period, trial grade item and change in accounting policies. इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको सर्टेन वर्ड समझना है। उससे पहले आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो फिनेंशियल रिजल्ट जानने के लिए बनाते हैं। उसका जो प्रॉफिट है वो रिलेवेंट टू करंट पीरियड का होना चाहिए। इसीलिए क्या बोला है, इनकम एक्सपेंस फॉर द ईयर उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। लेकिन कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अलग बताया है, लाइक AS 10 ने बताया है कि कैपिटलाइज करो, तो आपको कैपिटलाइज करना है। अदरवाइज जिस पीरियड के इनकम एक्सपेंस है वो उसी पीरियड के P&L में दिखाना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरिजन इजी रहे, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, उसी लिए आपको सर्टेन टर्म समझने हैं। सबसे पहले प्रायर पीरियड आइटम्स, आप 22-23 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, उससे पहले के कोई भी ईयर में 21-22 2021 में सैलरी लिखना भूल गए, वेजेस लिखना भूल गए, कुछ मिस्टेक किया है, एरर किया है, मैथमेटिकल मिस्टेक है और कोई ओवरसाइट हुआ है, तो वो अभी के ईयर में दिखाओगे तो आपके करंट प्रॉफिट से सेपरेट दिखाओगे, सेपरेट डिस्क्लोजर आप करोगे। मिस्टेक है तो प्रायर पीरियड आइटम। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, लाइक सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ सर्विस है, लेकिन उसमें भी सर्टेन आइटम ऐसी है, उसका साइज नेचर बड़ा है, तो आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट में P&L में सेपरेट दिखाना है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इन्वेंटरी है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इन्वेंटरी को आप NRV में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो लॉस क्रिएट होगा वो आप सेपरेटली दिखाओगे। लेजिस्लेशन कुछ चेंज हुआ है तो भी आप उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिलेटेड है, डे टू डे रूटीन रेवेन्यू ऑपरेटिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, साइज बड़ा है तो अलग दिखा रहे हो तो उसको हम एक्सेप्शनल आइटम बोलेंगे। फर्स्ट प्रायर पीरियड आइटम, बाद में ऑर्डिनरी विथ एक्सेप्शनल आइटम, थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल आइटम पहले से एक्सपेक्ट की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ये सब पहले से आप अज्यूम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी कोई इवेंट है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, उसकी वजह से कुछ इनकम एक्सपेंस अराइज हुआ है, तो वो भी आप सेपरेटली P&L में दिखाओगे। एंड नेक्स्ट टू टर्म से चेंज इन एस्टिमेट्स। आपने यूजफुल लाइफ स्क्रैप वैल्यू प्रीवियसली डिसाइड किया था, अभी नया इंफॉर्मेशन मिला, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस चेंज हुआ, तो यूजफुल लाइफ में स्क्रैप वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा है, तो वो भी आप चेंज इन एस्टिमेट की तरह, उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है वो अलग से दिखाओगे। नेक्स्ट है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटर प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हो। बेटर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी नया एडॉप्ट कर रहे हो तो वो चेंज में नहीं आएगा। पहले आप लमसम ग्रेच्युटी पेंशन पे कर रहे थे, अभी आप एज पर स्कीम प्रोविजन खड़ा करके पे कर रहे हो, तो वो तो नया एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी है, तो वो आपका चेंज इन पॉलिसी में नहीं आएगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो प्रोविजनल बेस आ रहा था, आज 10 साल का एक साथ में आया है डिफरेंस, तो वो आपका प्रायर पीरियड आइटम है। आपने असेट सोचा था कि 10 साल के लिए यूज करोगे, 10 लाख की है, पहले 5 साल 1-1 लाख का डेप चार्ज किया था, 5 साल के बाद आपको लगा अभी 2 साल ही इसका यूजफुल लाइफ रहेगा, तो 2.5 लाख रुपया आप डेप चार्ज करोगे, वो चेंज इन एस्टिमेट है। हाँ, 10 लाख पे डेप चार्ज करना था, बाय मिस्टेक 6 लाख पे किया था, तो 5 साल के बाद मालूम पड़ा तो 10 लाख का था, 3 लाख डेप चार्ज किया था, अभी आपका 7 लाख बाकी था, तो बाकी के 5 ईयर में करोगे तो 1,40,000 डेप होगा, 1 लाख करंट ईयर का है, 40,000 है वो प्रायर पीरियड का है, वो आपको अलग दिखाना है।
ट्रायल पीरियड आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, चेंज इन एस्टीमेट है, चेंज इन पॉलिसी है, वो सब आपको डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज भी करना है। फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक के डिटेल रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, तेजवान इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए। सीक्वेंस में वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।